विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित वीर अभिमन्यु कविता का वाचन करते हैं। वाचक, विचारों तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद चक्रियों सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। वाचक का अर्थ होता है पाठक, अद्भुत का होता है दिव्य, छटा छटा का अर्थ होता है दृश्य, अलौकिक अलौकिक का अर्थ होता है दिव्य या विचित्र सौंदर्य। शूरवीर योद्धा, घटा घटा होता है समूह। दुर्भेद दुर्भेद होता है जिसको भेदना कठिन हो। सम्मुख सम्मुख होता है सामने। धृतराष्ट्र धातु में धृतराष्ट्र अथवा कौरव। आतुर आतुर का अर्थ होता है बेचैन। इस अवतरण के हम प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिनव काव्य गरिमा में संकलित कविता वीर अभिमन्यु से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। यह कविता गुप्त जी के जयद्रथ वध नामक खंड काव्य से लिया गया है। इस कविता में कवि शूरवीर अभिमन्यु की वीरता का वर्णन करता है और कहता है, वाचक, हे पाठक, विचारों तो जरा तनिक अपने मन में विचार करके देखो इस समय की अद्भुत छटा, कि इस समय युद्ध क्षेत्र में कितना विचित्र सौंदर्य छाया हुआ है। कैसी अलौकिक घिर रही शूरवीरों की घटा, चारों ओर शूरवीरों के समूह की दिव्य छटा छा रही है। अर्थात युद्ध क्षेत्र में असंख्य योद्धा लड़ने मरने के लिए तैयार है। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े। धृतराष्ट्र के चारों पुत्र कौरवों ने अभेद चक्रव्यूह की रचना की है। कौरव इस समय उस चक्रव्यूह के सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। दूसरी ओर वीर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अत्यधिक बेचैन हो रहा है। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वीरगण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रणघोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। तत्काल तत्काल का अर्थ होता है शीघ्र। घोर रण, भयंकर युद्ध, पल उसी क्षण उसी समय, सोने लगे मरने लगे। रणघोष युद्ध क्षेत्र की गर्जनाएं, आघात, चोट, रोष, क्रोध, वर होता है श्रेष्ठ। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीरगण सोने लगा। युद्ध क्षेत्र में दोनों ओर पांडव और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध डटी हुई थी। शीघ्र ही दोनों सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया। दोनों दलों के श्रेष्ठ वीर योद्धा प्रतिक्षण कट कट कर गिरने लगे। अर्थात इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि प्रत्येक पल में योद्धा, श्रेष्ठ योद्धा वीर गति को प्राप्त होने लगे। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रणघोष से। ऐसा लग रहा था कि युद्ध क्षेत्र की गर्जनाओं के कारण मानो सभी दिशाएं रोने लगी है।
करने लगे आगाज सम्मुख सूर सैनिक रोष से। सूरवीर सैनिक एक दूसरे के सामने क्रोधित होकर लड़ रहे थे और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस युद्ध में सौभद्र का तो सुभद्रा का पुत्र ने जो कि प्रदर्शित वीरता, प्रदर्शित मैंने होता है दिखाना, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। अगम होता है जहां पहुंचना मुश्किल हो। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ होता है विवश हो उसके कथन में, कथन होता हुआ कहने में, मौन वाणी ने लिया। मौन होता है चुप, वाणी होता है भाषा। इस युद्ध में सोमभद्र ने जो कि प्रदर्शित वीरता, इस युद्ध क्षेत्र में सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। कहते हैं उसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। कहने का भाव यह है कि अभिमन्यु ने डटकर शत्रुओं का सामना किया और चक्रियों को तोड़ने की कोशिश की। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, कहते वीर अभिमन्यु ने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। असमर्थ उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कहते हैं वाणी अर्थात भाषा भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हो गई, विवश हो गई। भाव यह है कि अभिमन्यु की वीरता का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता, वह सामान्य व्यक्ति की वश की बातें नहीं है। फिरने लगे अगणित जिसकी गणना नहीं की जा सकती। भटों तथा योद्धाओं के रुंड शरीर, मुंड सिर, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर गिरने लगे कहकर, तथा कर हाथ, पद पांव, शस्त्रों औजारों के वहाँ केवल कलाई बाजू, कुतूहल वंश, जिज्ञासा वंश किसी की काट दी क्षण मात्र में ही। अरिगणों शत्रुओं का समूह से भूमि उसने पाट दी का अर्थ होता है भरना। फिरने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां गिरने लगे कहकर, तथा कर पद शस्त्रों के वहां। जैसे युद्ध का आरंभ हुआ वैसी असंख्य योद्धाओं के धड़ और सिर कटकर इधर उधर बिखरने लगे। हजारों योद्धाओं के हाथ और पैर कटकर गिरने लगे। केवल कलाई की कुतूहल वंश किसी की काट दी। कई योद्धा तो जिज्ञासा से केवल सुबुद्ध होकर अपने शत्रुओं की कलाई को काट देता और कोई शत्रु पर प्रहार कर देता। क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। क्षण मात्र युद्ध इतना भयंकर हुआ कि पल भर में मरे हुए शत्रुओं के से सारी भूमि भर गई। भाव यह है कि अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का इतना अधिक प्रदर्शन किया कि चारों ओर समूची पृथ्वी शत्रुओं की लाशों से भर गई। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, भानु सूर्य का। वह पार्थनंदन अर्जुन का पुत्र घुस गया तो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थनंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को चीर जाती है, उसी प्रकार अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेद कर शत्रुओं की सेना में घुस गया। उसने चारों ओर शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। उस समय शत्रुओं के लाखों सैनिक खड़े थे, लेकिन कोई भी अभिमन्यु की गति को रोक नहीं पाया। तात्पर्य यह है कि अभिमन्यु बड़ी तीव्रता के साथ शत्रुओं का वध करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। संपूर्ण कविता का भावार्थ यही निकलता है कि इस कविता में वीर अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया हुआ है। संपूर्ण कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
कहीं पर उपमा अलंकार है, कहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहीं पर अनुप्रास अलंकार है, कहीं पर दृष्टांत अलंकार है। ओज गुण का प्रयोग किया है और वीर रस का प्रयोग किया हुआ है।